हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपको पेट का एग्जाम देना है तो ये 10-10 मिनट की वीडियो मेरी छोटी छोटी वीडियो होती हैं, जरूर देखना क्योंकि इसी से पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, तो आप प्लीज पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, तो आप इनको देखना जरूर। फिलहाल वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। पहली क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहली कौन सी है सबको पता होगा, शिमला है ना। हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी क्या है फ्रेंड्स, शिमला है। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है धर्मशाला, मंडी, सालोन, और चौथा ऑप्शन भी लिखा है, चौथा ऑप्शन लिखा है चंबा, है ना। चौथा ऑप्शन चंबा लिखा हुआ है। तो इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, और इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में बता भी दूंगा। तो चलिए करंट अफेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है किसे 2022 में पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यहाँ पे न्यायाधीश लिखा हुआ है, देख लेने, यहाँ पे लिखा है न्यायाधीश नियुक्त किया गया, राइट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि पता है आपको वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा काफी पीछे है। तो पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला, अच्छा इंडिया में अगर आपसे पूछे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी, आप सबको पता होगा। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी फ्रेंड्स, तो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। आपको बताना पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश, आपको बताना न्यायाधीश कौन बनाया गया, तो ये हो जाएंगी आयशा मलिक। देख पा रहे हैं आप कौन हो जाएंगी, आयशा मलिक। ध्यान रखना, देखो आशा लगा के बैठी थी बहुत दिनों से कि कभी ना कभी तो बन ही जाएंगे, और मालिक ने कृपा कर दी। आशा लगा के बैठी थी, मालिक ने कृपा कर दी, और क्या बन गई, न्यायाधीश बन गई। पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी है, ध्यान रखना, आयशा मलिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य 2023 तक कर दिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये मिशन जो है 2016 में स्टार्ट किया गया था, 2016 में स्टार्ट हुआ था ये, और ये पूछ रहा है कि हाल ही में इसका जो वर्ष का लक्षित वर्ष है, जो लक्ष्य वर्ष है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया। तो अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य 2023 कर दिया गया है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, हालांकि इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं बात करूँ ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें फ्रेंड्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा बताइए इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो यहाँ पे इंडिया की रैंक हो जाएगी 46, और ये रैंक 2021 की मैं बता रहा हूँ, 2021 में, अभी 22 की नहीं आई है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 46, और अगर यहाँ पे टॉप की पूछे कौन कर रहा है, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड जो है टॉप कर रहा है, स्विस, है ना, स्विस यहाँ पे टॉप कर रहा है, स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप कर रहा है। ये बात समझ कर नंबर 1 पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और इंडिया की रैंक है फ्रेंड्स यहाँ पे 46 2021 में। और हम लोग बात कर रहे थे भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य कब तक का रख दिया है, तो 2023 तक का अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य 2023 तक का रखा गया, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपके सामने ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाल ही में, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने रतन टाटा जी को मानद डॉक्टरेट, देखेंगे आगे क्या लिखा है, मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, है ना, मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का अवार्ड दिया है। आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने रतन टाटा जी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया, मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। तो फ्रेंड्स इस विश्वविद्यालय का नाम है HSNC विश्वविद्यालय, ये मुंबई का विश्वविद्यालय, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, HSNC विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में रतन टाटा जी को क्या दिया इसने, मानद डॉक्टर, है ना, देखेंगे मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी है रतन टाटा जी को, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट किया जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हर बार जब भी यूनेस्को का सद्भावना दूत बदला जाता है तो क्वेश्चन बन ही जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 2022 में यूनेस्को का सद्भावना दूत नाओमी कावाशे, एक्चुअली यहाँ पे कावाशे हो जाएगा ना, कावाशे, ठीक, नाओमी कावाशे को किया गया है। तो ध्यान रखना ये जापान के हो जाएंगे, नाओमी कावाशे। तो 2022 में यूनेस्को का सद्भावना दूत किसे बनाया गया, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रियंका चोपड़ा भी एक बार बन चुकी हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंडिया के परिप्रेक्ष्य में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से संस्था भी है यूनेस्को, इसलिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में यूनेस्को का सद्भावना दूत बनाया गया है नाओमी कावाशे को, थोड़ा सा ध्यान रखना, यूनेस्को की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, यूनेस्को के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं।
तो इसकी फ्रेंड्स स्थापना जो होती है वो होती है 1946 में, 1945 ना 1945 में इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स। 1945 में, ध्यान रखना 1945 में स्थापना होती है इसकी। और जो पेरिस है, आपको पता है पेरिस है ना, पेरिस में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस की कैपिटल है, आपको पता है ना, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। तो फ्रांस की कैपिटल, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है ना, यूनेस्को की स्थापना होती है। ये चीज आपको समझना है, यूनेस्को है ना, अगर बात करें यूनेस्को है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आपको समझना है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप लिख लेंगे, फुल फॉर्म पूछी जाती है, फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। 1945 में स्थापना होती है, 45 में याद करना, 5 कम 50 में स्थापना होती है। पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और यूनेस्को का 2022 का सद्भावना दूत बनाया गया है नाओमी कावाशे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत का पहला तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे जस्ट वेट, हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में खोला गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश के रामपुर में खोला गया है, रामपुर है ना, उत्तर प्रदेश के रामपुर में खोला गया है। ध्यान रखना, ये क्या बोले हैं, पहला अमृत सरोवर। ये क्या है फ्रेंड्स, अमृत सरोवर। अमृत सरोवर आपको पता है 75th जो इंडिपेंडेंस इस साल मनाया गया है, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। तो इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में मोदी जी ने क्या कहा कि हर जिले में जो है, हर जिले में नहीं, हर स्टेट में, हर राज्य में क्या हो, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, यहाँ पे कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। तो हर जिले में कम से कम एक एक जो है क्या बनाया जाएगा, सरोवर बनाया जाएगा कम से कम। उसके बाद जब यही स्कीम और बड़े लेवल पे जाएगी तो हर जिले में 75 बनाए जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो अगर देश का पहला कहा जाएगा अमृत महोत्सव, अमृत सरोवर है ना, सरोवर का मतलब तालाब होता है। तो अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया गया, उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया। और सरोवर बनाने से क्या फायदा होगा, तो एक तो देखिए टूरिज्म का भी बढ़ावा मिलेगा, वहाँ पे क्या होगा, पर्यटन होगा, लोगों को थोड़ा अच्छा अनुभव होगा। साथ ही साथ मछलियों के लिए, जीवों के लिए, वहाँ पे चिड़ियों के लिए बढ़िया से शुद्ध पानी भी पीने को मिल जाएगा और मछलियों को आवास भी मिल जाएगा। तो कई सारे इसके फायदे होंगे। तो अमृत सरोवर आप ध्यान रखना, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कहाँ पे सबसे पहली बार बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में बनाया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7th नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में हो जाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में डीआरडीओ, बात कर रहे हैं डीआरडीओ। देखिए डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप सबको याद होगा 1958 में स्थापना होती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, आपको याद होगा, कामत, क्या नाम है इनका, कामत है ना, बताए थे ना, बड़े काम के आदमी थे, क्या ना, काम के आदमी थे, है ना, समीर कामत है ना, समीर कामत करके इनका नाम है, कामत, बड़े काम के आदमी थे, याद होगा। तो डीआरडीओ की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये बोल रहा है कि अप्रैल 2022 में डीआरडीओ और भारतीय सेना द्वारा किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यहाँ पे लिखा है कि कौन सी मिसाइल है, ये पूछ रहा है कौन सी मिसाइल का सफलतापूर्वक, एक तरह से रॉकेट है जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया फ्रेंड्स। तो इसका नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, इसका नाम है पिनाक MK1 है ना, पिनाक MK1 है, पिनाक MK1 कह सकते हो, पिनाक MK1 है, जिसका डीआरडीओ और सेना द्वारा, कौन कौन इसमें है शामिल, डीआरडीओ शामिल है और अपनी भारतीय सेना शामिल है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, पिनाक MK1 नाम की एक प्रकार का रॉकेट बनाया है, पिनाक MK1। अगर देखो आपसे एक क्वेश्चन बता दूं आपको, अगर पूछे एयरफोर्स में ना, एयरफोर्स में इंडिया की रैंक क्या आती है दुनिया में, तो तीसरे नंबर पे आती है। देखो 1 2 3 एयरफोर्स में किस नंबर पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना। तो पिनाक MK3 जो है एक प्रकार की रॉकेट है और बनाया किसने, सेना, अपनी सेना ने और डीआरडीओ ने मिलकर पिनाक MK1, पिनाक MK1। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान रखना और आसान भी है, आसानी से याद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ जी, कि यायर लैपिड, देखेंगे लिखा है यायर लैपिड, मैंने हिंदी में लिख दिया है यायर लैपिड। तो यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, काफी ये लोग चर्चा में रहते हैं। आपको पता है इन लोगों का पड़ोसियों से काफी तगड़ा युद्ध होता रहता है ना, गाजा पट्टी के चक्कर में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं यायर लैपिड। क्या नाम है सर, यायर लैपिड इनका नाम है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री यायर लैपिड। देखो इसको रॉयल कर लो, इजराइल, इज मतलब है और रॉयल है ना, रॉयल, रॉयल का मतलब अच्छा होता है ना। तो इजराइल
अच्छा है। कौन? यार। कौन अच्छा है? यार। रॉयल, तो देखो रॉयल, कौन रॉयल है? आपका यार बड़ा रॉयल है। रॉयल इज रॉयल। रॉयल कौन है फ्रेंड? यार है। कौन? यायर लैपिड, ध्यान रखना, रॉयल है यायर लैपिड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वें प्रधानमंत्री है ना। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी देखेंगे, यहाँ पे लिखा है 2022 में थम्स अप। थम्स अप तो आप जानते हो ना, थम्स अप वही जो कोल्ड ड्रिंक होती है, थम्स अप कोल्ड ड्रिंक है ना, थम्स अप है ना, का ब्रांड एम्बेसडर 2022 का पूछा है। 2022 में, जनवरी 2022 में बनाया गया है। तो जनवरी 2022 में थम्स अप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शाहरुख खान, है ना। और एक वो होता है गेमिंग प्लेटफॉर्म है A23, आपने शायद सुना होगा, IPL वगैरह देखे होंगे, तो वहां पे बड़ा प्रचार कर रहे थे A23। इसका भी शाहरुख खान को बनाया गया है। A23 का गेम वाला है ये। A23 का प्रचार करते हैं शाहरुख खान, और शाहरुख खान थम्स अप का प्रचार करेंगे। अब ध्यान रखें, इसके ब्रांड एम्बेसडर है ना, ब्रांड एम्बेसडर है किसके फ्रेंड्स? थम्स अप के हो जाएंगे। और A23 थम्स अप आप समझते हैं, 2022 में कोल्ड ड्रिंक जो थम्स अप आती है उसका किसे बनाया गया है? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ध्यान रखना, थम्स अप। ओके, अगला देखेंगे, यहीं पे और कुछ चीजें समझ लेंगे जल्दी से। जैसे कि देखिए, कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी। ये अभिनेता हैं बिहार के, आप सबको पता होगा, बिहार के अभिनेता हैं और वेब सीरीज वगैरह में भी काम कर चुके हैं, काफी प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो पंकज त्रिपाठी जी हैं, इनको कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगर हम लोग बात करेंगे बाटा, बाटा आप सबको मालूम होगा, है ना, बाटा स्लीपर वगैरह आते हैं, बाटा, है ना, चप्पल जूते वगैरह बनाते हैं बाटा। तो इसकी दिशा पाटनी जी को बनाया गया, दिशा पटानी या फिर पाटनी इनको बोलते हैं, है ना, दिशा पाटनी है, तो इनको बनाया गया बाटा का, है ना। और अगले अगर हम लोग बात करेंगे गुड डॉट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गुड डॉट का किसे बनाया गया? तो गुड डॉट का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय को बनाया गया। गोल्डन बॉय 7 अगस्त, आप सबको याद होगा ना, भाला फेंक दिवस और हथकरघा दिवस, है ना। हथकरघा भी इसी दिन मनाते हैं, भाला फेंक भी इसी दिन मनाते हैं फ्रेंड्स, और हथकरघा, है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, हथकरघा दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। 2000 अगर आपसे पूछे 2022 में 8वां हथकरघा दिवस मनाया गया था, 8 2022 में ना। तो 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाते हैं और भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। तो यही नीरज चोपड़ा इनको क्या बनाया गया? गुड डॉट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा जी को। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट, बस जस्ट 1 मिनट आपको लगेगा, ज्यादा नहीं, जैसा आप देखना एक बार जल्दी से। यहाँ पे लिखा है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? तो इसका आंसर मैंने आपको बोला था कि लास्ट में बता दूंगा, तो बिल्कुल बता ही दे रहा हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका धर्मशाला, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मशाला। निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या हो जाएगी? धर्मशाला हो जाएगी फ्रेंड्स, पहली शिमला और दूसरी धर्मशाला हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा था किसे 2022 में पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनाया गया? तो आयशा मलिक आशा लगा के बैठी थी, मालिक ने कृपा कर दी, आशा मलिक। सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन का लक्ष्य 2023 तक रखा है, तो आपको ध्यान रखना अटल इनोवेशन का 2023 तक का रखा गया है। और अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की हम लोग बात करेंगे, है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करेंगे, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक 46 है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 2021 की बात कर रहा हूँ। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने रतन टाटा जी को मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये हो जाएगा HSN विश्वविद्यालय मुंबई का हो जाएगा, ध्यान रखना। 2022 में यूनेस्को का सद्भावना दूत किसे बनाया गया? तो नाओमी कावाशे को बनाया गया, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, नाओमी कावाशे जी को बनाया गया है। नाओमी कावाशे को यूनेस्को का सद्भावना दूत, यूनेस्को के बारे में बात हम लोगों ने किया था, 1945 में स्थापना होती है, 45 में स्थापना हो जाएगी 1945 में। और यूनेस्को की फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करेंगे, है ना, तो यूनेस्को, एक बार देखेंगे यूनेस्को, है ना, यूनेस्को की अगर बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स। और स्थापना की बात करें 1945 में, मुख्यालय पेरिस में हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला अमृत सरोवर, तो ये आपको मैंने बताया अमृत सरोवर का कॉन्सेप्ट क्या था। मोदी जी ने 75वें आजादी के अमृत महोत्सव पर क्या किया है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये पहला खोला गया भारत का। अगला देखेंगे, अप्रैल 2022 में DRDO और भारतीय सेना के द्वारा पिनाक MK फर्स्ट नाम की मिसाइल बनाई गई है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है फ्रेंड्स पिनाक MK फर्स्ट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पिनाक MK फर्स्ट DRDO और सेना के द्वारा बनाया गया। DRDO के बारे में आपको पता है 58 में स्थापना होती है और कामत इसके वर्तमान में चीफ है, अध्यक्ष है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और मुख्यालय कहाँ है DRDO का? दिल्ली में, सबको मालूम है ना। उसके बाद आपको ये बताना है कि 14वें प्रधानमंत्री जो है इजराइल के कौन है? तो आपने देखा इजराइल, कौन रॉयल कौन है? आपका यार। तो यार मतलब यायर, है ना, यायर कहाँ के हो जाएंगे? इजराइल के, यायर इजराइल, रट्टा भी मार सकते हो, यायर इजराइल। अगले पे चलते हैं।
अगर 2022 में थम्स अप का किसे बनाया गया, तो देखिए याद हो गया आपको, थम्स अप का शाहरुख खान को बनाया गया है, A23 का शाहरुख खान को बनाया गया है। उसके बाद कृषि नेटवर्क का पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है। हाँ, देखेंगे यहाँ पे कि कृषि नेटवर्क को पंकज त्रिपाठी जी को और बाटा का दिशा पटानी जी को बनाया गया है। बाटा का कौन हो जाएगा, सॉरी, बाटा को हो जाएंगे दिशा पाटनी जी हो जाएंगे, और गुड डॉट का नीरज चोपड़ा जी हो जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।